सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंदर स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन राधा प्रियकांत भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको, आपको, सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना ही लेना चाहिए। आप झाड़ू लगाते हैं, नाम लेते रहिए। स्नान करते हैं, नाम लेते रहिए। रोटी बाटी बनाती हैं, नाम लेते रहना चाहिए। हर एक काम को करते हुए नाम लेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। कारण 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर प्राप्त होता है। आप यह नहीं सोचना कि हमारे माता पिता के पुण्य के प्रभाव से हमको मानव शरीर मिला है। नितांत भ्रामक है, गलत है। आपके अपने सहस्रों जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही आपको जन्म मिला, यह भी नितांत भ्रामक है। भगवान सर्वेश्वर के आप दोस्त हो, मित्र हो, सखा हो, उनके हृदय में एक बार करुणा का संचार हुआ। तब उन्होंने सोचा मेरा सखा ये मानव हैं वर्तमान में, इन्होंने 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म ग्रहण किए। जन्मत मरत दुसहद होई। जन्म और मृत्यु के समय में असहनीय कष्ट होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है। आप लोगों ने जहरीला बिच्छू नहीं देखा होगा, हमने देखा है। जब मेरी अवस्था 21-22 वर्ष की थी, अपने गुरुदेव भगवान के साथ में मथुरापुर में उन दिनों में गंगावास होता था कार्तिक के महीना में। तो कार्तिक का महीना संपन्न हुआ। एक संत थे, उनका नाम था मस्त बाबा। राम कहो की ध्वनि 108 बार वो लगाते थे। 108 बार ताल लय स्वर के साथ। बिजली कैसे तरकती है उस भाव में नाम लेते। रेल कैसे चलती है, हवाई जहाज कैसे चलता है, चींटी कैसे रेंगती है, माने 108 प्रकार के लय सुर के साथ वो राम कहो की धुन लगाते थे। उन्हीं के हम लोग थे, हम थे साकेतवासी। हमारे गुरु जी महाराज थे साकेतवासी, श्री पुजारी बाबा, श्री सुखदेव दास जी महाराज, श्री कृष्णदास जी, श्री महादेव बाबा, गणमान संत शिरोभूषण उन दिनों में थे, सबके सब थे। बिच्छू की बात सुना रहा हूं। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद हमको, आपको भगवान के अनुग्रह से, भगवान के असीम अनुकंपा से सुदुर्लभ मानव शरीर मिला। उस सुदुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर हम यूं ही बर्बाद कर दें तो हमारे समान दुर्भागा कौन होगा विश्व में। अतः यह सोचते समझते आहार में काम एक भी नहीं छोड़ना है। हिंदू संस्कृति की यही तो विशेषता है।
हिंदू संस्कृति की ओर विश्व के जितने राष्ट्र हैं वहाँ के समस्त मानव भारत की संस्कृति की ओर राधेश्याम जी निर्मम दृष्टि देखते हैं। अब तो मोदी जी ने भारत की संस्कृति संस्कृत भाषा में निहित है। अब संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार मोदी जी विश्व में कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। इससे पहले की सरकार कानों की बहरी आंखों की अंधी थी। अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान ही नहीं था उनको। लेकिन सर्वेश्वर की अनुकंपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से मोदी सरकार ने ऐसा राधेश्याम जी प्रण ले रखा है, हमको भारत की संस्कृति को संस्कृत भाषा के माध्यम से विश्व में फैलाना है। मैं बता रहा था सूर्य दुर्लभ भगवान के अनुग्रह से मानव शरीर मिला है। जन्म और मृत्यु की बेला में कितना कष्ट होता है उसके ऊपर सुना रहा था। तो मथुरापुर में, जो बेगूसराय जिला में आजकल है, उन दिनों में मुंगेर जिला में था। सब के सब ब्यालू भोजन करने के बैठे हैं रात 8 बजे। एक बेल का पेड़ होता, बेल का पेड़ विशाल था। उसी के नीचे लालटेन, बिजली तो थी नहीं उन दिनों में, ठाकुर जी के पास से लालटेन के प्रकाश हम सब के सब अब भोजन करेंगे। इतने पेड़ के ऊपर से काला काला बिच्छू नीचे गिरा। आप लोगों में से बहुतों ने नहीं देखा होगा। देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते डर के मारे। लेकिन महत्ववान का चिंता मत करो। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सियाराम दास जी। सियाराम दास, इसको ठिकाना लगाओ। हम सब सुन रहे थे। बाबा आए, 2 चिमटा, रोटी सेकने वाली चिमटा नहीं चिमटा होता है, एक चिमटा से उसका डंक होता है, उसको पकड़ लिया। एक से उसका सर पकड़ा, डंक को तोड़ दिया। 1 फुट मिट्टी में गड्ढा करके उसी चिमटा से उसने देखकर ढक दिया, उसको छोड़ दिया। तो उस डंक मारने वाला जो उसका अंग है वो टूट गया। अब कुछ नहीं कर सकता वो। बता रहे थे महाराज, यदि यहाँ एक डंक मार दे, यूं कर दे, तो तत्क्षण गोविंदाय नमो नमः, शरीर बदल जाएगा, अर्थात मौत हो जाएगी। धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसे ऐसे बिच्छू 1000 एक मानव की एक ही जगह संभव नहीं है। 1000 पुराना बिच्छू मानव की एक जगह पर एक ही बार डंक मारे, उसमें कितनी वेदना होगी। तो एक बिच्छू के डंक से मृत्यु हो जाती है। 1000 बिच्छू यदि एक ही बार एक जगह मारे डॉक्टर साहब, तब क्या होगा बताते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शनम। ठाकुर जी कृपा से भगवान सर्वेश्वर ने देखा, मेरा जो सखा है इसने 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म लिए, अब इसको अपने पास बुला लेना चाहिए। तो क्या किया, श्याम सुंदर ने, आपके दोस्त ने, आपके मित्र ने, आपके सखा ने अपनी शक्ल आपको प्रदान कर दिया। भगवान विराजमान मंदिर में है, श्री राधा कृष्ण जी। उनके नक्श शिखर देखिए, जितने अंग उनके पास में उतने ही अंग आपको दिया उन्होंने, कम नहीं दिया है, न ज्यादा दिया। ऐसे परम दयालु भगवान सर्वेश्वर के अनुग्रह का बखान कौन कर सकता है। शेष नाभि थक जाते हैं। लेकिन हम दुर्भागे, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, हमारे बच्चे इंग्लैंड, जापान, फ्रांस कहीं हैं, तो 1 बार 2 बार स्मरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जिस धारणा से, जिस अनुराग से, जिस आसक्ति से
आप अपनी संतान जो बाहर आपसे रहती है उसको देखती रहती हो, देखते रहते हैं। उस लगन के साथ, उस आसक्ति के साथ यदि आपने दिन में एक ही बार कभी भी अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के, जो कि आपके अंदर हैं, उनका स्मरण कर लें, क्या होगा? लेकिन नहीं, ऐसा कर नहीं सकते। भगवान की माया इतनी बलवती है, सबों को रोंदती रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिसने नामाशरण ले लिया है, एकमात्र नाम की शरण ले रखी है, उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में, देवी है सा गुणमयी। भगवान वर्णन करते हैं, सामने वो प्रस्तुत हो जाती है माया। भगवान माया के रूप का वर्णन करना चाहते हैं। अब प्रधान श्रोता वहाँ 18 अक्षर निशाना, लेकिन प्रधान श्रोता कौन? अर्जुन। अर्जुन से कहते हैं भगवान, यह जो मेरी बलवती माया है, जितनी शक्ति, क्षमता, बल, पौरुष मुझ में है, उस सारी की सारी क्षमता मैंने इसको दे रखी है, मेरे समान बलवती है। यह सुन करके कंपित हो जाते हैं अर्जुन। आपने कहा, हे सर्वेश्वर, आप अपने समान बलशालिनी अपनी माया को बना रखा है, तो इससे त्राण साधु संत महात्मा कैसे प्राप्त करेंगे? बोले एक ही उपाय है। देखिए, हम रोज कथा सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। मोदी जी 71-72 वर्ष की अवस्था होगी, आज भी सीखते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं आपसे कुछ न कुछ लेते रहते हैं। इसीलिए तो विश्व के नायक बन गए हैं। हम जत पठतम तत् गुरुवे समर्पितम कर देते हैं। यहाँ कथा सुनते हैं, कथा समाप्त होगी, जय ऊपर पल्ला झाड़ कर चल दिया। अच्छा हुआ? नहीं, जो नहीं। देखिए, भगवान कहते हैं, ये जो मेरी माया है बलवती है, इसका पार पाना अत्यंत सुदुर्लभ है। अर्जुन और सर्वेश्वर श्याम सुंदर शरण पकड़ लेते हैं। कहते प्रभु फिर कल्याण कैसे होगा? तो क्या कहते हैं? सो माम एवजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। केवल एकमात्र मेरी शरण जो ले लेता है, गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास से काम नहीं चलने वाला है। एक निष्ठ होना है। एक जो पुरुष हुए अपने यहाँ मधुबनी जिला में, श्री रास बिहारी दास जी महाराज, उनकी बेटी थी जिनका नाम वैष्णवी देवी, वैष्णवी दास जानते होंगे। उन्होंने विवाह नहीं किया। 73 वर्ष की अवस्था में शरीर छूट गया वृंदावन में आकर के। एक दिन वो ठाकुर जी थे, ठाकुर के नीचे पोछा लगा रही थी, गुनगुना रही थी, मेरे अवगुण चित्त में धरो। पोछा लगा रही थी, उनके में से पदावली निकल रही थी। पर्दा पर बांके बिहारी ने दर्शन दे दिया। वो अपनी माँ को बुलाती है, अपने पिता भाई को बुला रही है, आ जाइए बांके बिहारी दर्शन के, बांके बिहारी दर्शन करिए। सब खड़े, उनको दर्शन हो रहा, न उनकी माता को, न उनके पिता को, न उनको भाई को दर्शन नहीं हो रहे। उनके दर्शन करने योग्य उनके नेत्र में क्षमता आ गई थी, दीनता कारण। देखिए, 7-8 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ, उससे ज्यादा हो गया, लगभग 10-11 वर्ष हो गए होंगे। वृंदावन कलाधारी बगीचा में एक महंत जी का शरीर पूरा हो गया, तो सब जाते हैं, तो कथा सुन मैं भी गया। तो 2 संत मिले, एक हनुमान टेकरी वाले, एक फूलडोल बिहारी जी पानी घाट वाले। हनुमान टेकरी वाले ने कहा, राम स्वरूप दास जी महाराज, चलिए
103 वर्ष की अवस्था के महात्मा जी, उनका शरीर पूरा होने वाला है, चलो अंतिम दर्शन करेंगे। चलिए वहां गए। बैसाख का महीना था, प्रचंड गर्मी थी, करीब 5:30-6 बजे संध्या काल की बात है। वो लेटे हैं, प्रत्येक अंग अंग से, उनका नाम ही था रामदास। हम सबसे बैठे, उनको कह दिया ऐसे ऐसे आए हैं मिथिला कुंज वाले, हनुमान टेकरी वाले, पानी घाट वाले। ठीक है, हाथ जोड़ लिया। तो अपनी ठाकुर जी की लीला में मस्त थे। अब निकुंज में कल निकुंजवास होगा उनका। तो क्या सुंदर बात कहते हैं। देखिए, संत वाणी एक को यदि आपने जीवन उतार लिया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा ना यार। अब क्या लीला होती है। महंत रामस्वरूप दास जी महाराज ने कहा, हे महापुरुष, आपको आज 103 वर्ष हो रहे हैं। 2.5 वर्ष की अवस्था में आपकी माताजी का शरीर छूट गया, आपके पिताजी का शरीर छूट गया। एक महात्मा जी ने आपको अपनी शरण में ले ली 2.5 साल की अवस्था में, उन्हीं की देख रेख में आप रहे। तो आप अपने जीवन के अनुभव में से कुछ एक आध अनुभव हम लोगों को बता जाइए। जीवन पथ का संबल हमको प्राप्त हो जाएगा। उठकर बैठना चाहते थे तो 2-3 दिन बिठा दिया, पाँव नीचे लटका हुआ है, आंखों से झरझर अश्रुमोचन हो रहा है। उन्होंने कहा, महापुरुषों, मेरी दंडवत, आपने जो पूछा है उसका सारांश सुना देता हूं। आपने ठीक कहा, 103 वर्ष का जो जब से मेरा ज्ञान प्राण हुआ तब से लेकर अब तक का अनुभव मैं सुनाता हूं। यदि आप अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हो इसी जन्म में, एक ही उपाय है। देखिए, करे वाले बाबा रामदास जी महाराज का क्या जोरदार अकाट वचन है। कहते हैं, यदि इसी जीवन में तुम अपने इष्ट जुगल सरकार श्याम को प्राप्त करना चाहते हो, एक ही उपाय है, उसमें खर्चा कुछ नहीं लगना है। क्या करना है? दीन भाव से उनकी शरणागत प्राप्त कर लो। वो दीनता कैसे आवेगी? तो भगवान निम्बारकाचार्य का श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया। श्रीमान भगवान निम्बारकाचार्य कहते हैं, कृपा से दैन्याद युजि प्रजायते जया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। दीन भाव से दीन बंधु प्राप्त होते हैं। तो दीनता कहाँ से आवेगी? जब तक दीन बंधु सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह नहीं जीव को प्राप्त होगा, तब तक दीनता नहीं प्राप्त हो सकती। तो भगवान तो इस युग में है सभी जगह, लेकिन वैसे नित्य प्रभाव हमारे पास में नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक उपाय बड़ा सरल है, बाबा रामदास महाराज कहते हैं, एक उपाय अत्यधिक सरल है। मूर्ख विद्वान गोरे काले मोटे दुबले सब कर सकते हैं। वो कौन सा उपाय है? तो भगवान के नाम। देखिए, भगवान के मंगल में नाम को यदि आप अपने गले का हार बना लोगे तो भगवान को रहा नहीं जाएगा। उनमें जो एक विशिष्ट गुण है दीनता, अपने भक्तों के सामने भगवान करके दिखाते हैं। अपने भक्तों के सामने भगवान इतने दीन हो जाते हैं राय श्याम जी, भक्त संकोच में पड़ जाते हैं। तो ये
यह दीन भाव कब आवेगा? भगवान के मंगलमय नाम को सदा अपने कंठ का हार, अपनी जीवा में, एक आचार्य कहते हैं, हे जीवे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय राधा कृष्णाख्य पीयूषम पिब जीवे निरंतरम। अरियो मेरी जीवे, जब जब मेरा जिस जोनि में जन्म हुआ तब तक तेने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस जिस जोनी में हम गए उन जोनियों में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और उन जोनी के जो भोजन थे, मेरी रहन सहन थी, सब में तुमने मेरा साथ दिया। नाना प्रकार के व्यंजनों का तुमने रसास्वादन किया। लेकिन एक बात बता जीवे, झूठ मत बोलना, तुमको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। श्री सीताराम श्री राधे श्याम नाम में जो मधुरमा है, जो मिठास है, वो किसी अन्य वस्तु में है तो जीवन का नहीं, सो तो नहीं है। तो पिबी जीवे निरंतरम, नामामृत का रसास्वादन हमेशा करती रह, तेरा कल्याण ही कल्याण, तेरे कारण मेरा भी कल्याण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, श्याम सुंदर का बड़ा अनुग्रह है। उस अनुग्रह को हम भूल जाते हैं। लोक में हम देखते हैं किसी ने किसी का उपकार कर दिया तो जीवन पर्यंत स्मरण रहता है। अब भगवान ने राय श्याम जी देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। बताते हैं भगवान श्याम सुंदर ने मनुष्य शरीर दिया। जो तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो निमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। भगवान श्याम सुंदर ने हमको आपको बड़ा अनोखा अपना सा सुंदर स्वरूप दिया। इस स्वरूप में 4 चांद लगाने का अवसर दिया आपको। 4 चांद किया। भगवान के नाम का ऐसा राधे श्याम जी जाप करिए, ऐसा जाप करिए, ऐसा जाप करिए, दिगांत में नाम का प्रभा प्रकाशित होने लग जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी देखिए, दान की बात सुना है तो दान की। एक बार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण नंद नंदन गिरिराज गोवर्धन गए ना, बहुत गए गिरिराज गोवर्धन। वैशाख का महीना था, चिलचिलाती धूप थी, लू की बारिश हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। क्या लीला रची? एक पर्वत का टुकड़ा था, उस टुकड़े पर बैठ गए। गर्म था और लू की बारिश हो रही है, बड़े आनंद से बैठे हैं। हुआ क्या, तो भगवान श्री श्याम सुंदर के ललाट से पसीना चूता चूता यहाँ आया गंड प्रदेश। गंड प्रदेश से नीचे इसकी एक बूंद गिरी ब्रजरज में। ब्रज की धूली पर एक पसीना का कण गिरा, पसीना की बूंद गिरी। कोई बात नहीं, आप जब गर्भ में हाथ हो जाते हो, पसीना निकलता है तो नीचे, अरे पांव के नीचे कीचड़ जैसा हो जाता है। हमने अनुभव किया हुआ है ठाकुर जी की कृपा से। वह जो भगवान श्याम सुंदर के गंडक प्रदेश से पसीना का एक कण गिरा, उसने अलौकिक सुंदरी का रूप धारण कर लिया। आज बड़ा वर्णन, आज बड़ा पुरान वर्णन है। राधे श्याम जी उस वैशाख महीना की भयंकर गर्मी में 2:30 बजे का समय था। उसकी ज्योति इस प्रकार से प्रस्फुटित होने लगी, 10 दिशाएं जगमगाने लगी। ये भगवान की लीला है। तो भगवान ने पूछा, देवी तुम कौन हो? सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आया है, लोक बतु लीला कैवल्यम। लौकिक वेश धारण किए हुए भगवान, इसीलिए पूछते हैं देवी तुम कौन हो? तो रोने लगी। प्रश्न है कि तुम कौन हो?
रोने लगी। क्या रोती रोती रोती, उसका रोना बंद नहीं होता। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम बोलती नहीं, बोलो क्या बात है। प्रश्न है क्यों रोती हो? तो क्या नामकरण किया, हे दान शिरोमणि, दान करने में आप समान दूसरा कौन होगा? मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं दोनों के दोनों, भगवान सर्वेश्वर प्रकट हो जाते हैं श्री सीताराम जी के रूप में। वरदान मांगो, भगवान हमको आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं। भगवती श्रुति कहती है न तत् समस्या भेद का सदृश थे, जिनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे बड़े होने की संभावना करने वाला तो निरामूर्ख होगा ना। जिनके समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं तो उनसे बड़ा कोई है ऐसा करने वाला वज्र मूर्ख माना जाएगा। अब ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला होती है। वो सुंदरी कहती है भगवान श्याम सुंदर के मंगल में विग्रह से पसीना टपकता टपकता गंडक प्रदेश आया, यहाँ से एक कण नीचे गिरा, अलौकिक रूप एक त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लेता है पसीना का कण। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? रोने लगती है, रोती रोती वो कहती हे दान शिरोमणि, जो अपने आप को दान कर दे उससे ज्यादा कौन दानी होगा ब्रह्मांड में। देखिए दान शब्द का अर्थ व्याकरण शास्त्र करता है स्व सत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। अर्थात आपने किसी को घड़ी दी तो ये घड़ी आपकी है, इस पर आपका 16वां अधिकार है नहीं है। दो आना आपका, दो आना आपका, 8 आदमी का अधिकार नहीं हो सकता है। तो आपका जितना अधिकार इस पर है, आपने जिसको दिया है अपना सारा अधिकार उसको दे दिया। स्व सत्व निवृत्ति पूर्वकम, अपना अधिकार को समाप्त करता हुआ, पर सत्व संस्थापनम, जिनको दे रहे हैं अपना सा सत्व उसका इस पर हो जाए, अधिकार हो जाए, उस पदार्थ का नाम है दान। आप कुछ दान करते हो, आप कुछ चाहना भी करते हो तो दान हुआ। इसीलिए भगवान का नाम है दान शिरोमणि, जो अपने आप को दान कर दे। अरे बामन जी गए थे, बलि को छल से बांध लेंगे, अब बलि ने बांध दिया, ऐसा बांधा सुतल लोक में भेज दिया जिसमें 52 दरवाजे थे। 52 दरवाजे। भगवान ने कहा था नित्यम तत दृष्टासी गदा पानी अवस्थितम, तुम अपने दरवाजे पर मुझको हे दानपति बलि जी आप सुतल लोग चले जाएं, वहाँ हमको हमेशा गदा हाथ में लेकर के अपने गेट पर, अपने फाटक पर, अपने दरवाजे पर मुझको देखोगे सदा। बलि जी ने 52 दरवाजे, 52 52 दरवाजे का महल बनवाया। देखते कहाँ कहाँ हमको दर्शन देते हैं। उनको इतने रूप धारण करने में देर लगती है। कहने का तात्पर्य दान शिरोमणि शब्द का प्रयोग करती है कौन? त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लिया भगवान के पसीना का कण ने, उसने हे दान शिरोमणि। दान शिरोमणि शब्द का अर्थ सुन लिया। अपना अधिकार जिस पदार्थ पर आपका है वह पदार्थ किसी को दे रहे हो तो ये नहीं कि थोड़ा आपका अधिकार रहेगा थोड़ा उसका भी अधिकार रहेगा। ये 420 इसी का नाम है जो हम लोग करते हैं रोज। इसीलिए शांति, स्थायी शांति नहीं मिलती है। आपने जो दान दिया
जिस किसी को उसका जो फल होगा अपने इष्ट को दे दो। जय गोपाल जी। एक बार वृंदावन के परम विश्वविख्यात संत शिरोमणि श्री स्वामी अखंडानंद जी कथा कर रहे थे। मैं भी था, बहुत लोग थे, बड़ी भीड़ थी। उनका देखो पुराने जमाने में राजा लोग जग क्या करते थे, अपनी संपत्ति का दशांश जग भाग में व्यतीत करते थे। आज क्या करते हैं, 1000 आदमी से चंदा लिया, जग किया, 1000 व्यक्तियों ने पैसा दिया ना, जग हुआ। कलयुग में जग होना नितांत असंभव है। कलयुग में जग होगा ही नहीं। इसीलिए हम नाम जग कराते हैं, जहां कब कर नाम जग। 8वें स्कंद के भागवत जी में आया है, जब भगवान सर्वेश्वर ने परम भक्त शिरोभूषण प्रहलाद जी के पौत्र बलि जी के ऊपर कृपा कर सुतल लोक में भेज दिया। हाथ जोड़ के खड़े हैं शुक्राचार्य जी, मुंह लटकाए हुए हैं कि इनका मांग भंग हो गया है। भगवान वामन जी ने कहा, हे आचार्य शिरोभूषण, हे परम विज्ञ परम विद्वान, मेरे आने से आपके जजमान का यज्ञ खराब हो गया है। इसलिए आप इसको पूरा करो। भगवान बड़े प्रेम से कहा तो शुक्राचार्य ने कहा, हे दानपति, आपकी सारी लीला को मैं जानता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जिस किसी जगह में मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुनः सर्वम करोतु जिच्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जिस किसी जगह जाने में, पूजा पाठ में, शुभ कर्म में मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, जग के द्वारा, वस्तु के द्वारा, काल के द्वारा, पात्र के द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होती है, गलती होती है, उन गलतियों को सुधारने के लिए आपके मंगलमय नाम का प्रयोग किया जाता है। बताते नहीं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाजाभ्यंतर शुचि। अर्थात भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्याम सुंदर का जो स्मरण करता है, अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है, बाजाभ्यंतर अशुचि है। तो श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर वामन जी, जिस जग में किसी प्रकार की गलती होती है, उस गलती को दूर करने के लिए आपके नाम का सहारा लिया जाता है। इस जग में, मेरे जजमान बलि जी के इस जग में नाम और नामी दोनों की उपस्थिति हुई है। आप वामन हो, वामन नाम है, दोनों की उपस्थिति यहाँ है। तो इसमें हम क्या करें, तो स्वतः सिद्ध हो गया, जग संपन्न भी हो गया। जग का जो फल वो भी मेरे जजमान को मिल गया, मेरे जजमान को मिल गया तो मुझको मिल गया, मैं तो कृतकृत हो गया, धन धन हो गया। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, देखिए वह जो सुंदरी वहीं पर बात है। हम लोग गिरिराज जी के तलेटी में हैं, एक गिरिराज जी का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा है पत्थर का, उस पर भगवान विराजमान है, छोटे से बाल कृष्ण है, बड़ा अद्भुत विलक्षण का स्वरूप है। ब्रह्मादि देवता आकाश में अपने अपने विमान पर विराजमान है। कभी कभी फूलों की बारिश कर दिया करते हैं। त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लिया भगवान श्याम सुंदर के पसीना का कण ने। भगवान रोने लगी
तो भगवान ने पूछा, सुंदरी तुम रोती क्यों हो, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? तो उसने कहा, हे दानपति, आपके समान दूसरा ब्रह्मांड में दानी नहीं है। तो मेरे मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, हमको दो, हमको दो। राधे राधे राधे। लेना ही सब जानता है, लेना देना कोई नहीं जानता है। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, हमको कुछ चाहिए। हमारे, अरे एक बात सुना देता हूँ, मुस्कुराने हंसने की बात है। 44 वर्षों तक तो लगातार हम बेगूसराय में गंगा किनारे कार्तिक में रहा करते थे। जहाँ रहते थे हम लोग, उससे 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा काली मंदिर से और आगे राम घाट है, वहाँ स्नान करने जाते थे। एक बार तो जाते थे हम 3:30 बजे सवेर में, फिर 10 साढ़े 10 बजे, फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे। तो अब की बार 10 बजे हम अकेले गए। हमने क्या लीला देखी सो सुना रहा हूं आपको। हम देते हैं भगवान को इतना, मांगते हैं कितना। तो बलिहारी है, जो इतना देने लेंगे तो उनका दिवाली समाप्त हो जाएगा, खजाना ही समाप्त हो जाएगा। वो सोच विचार कर देते हैं। राधे 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 राधे। अब सुनिए, माताओं का सुहाग कनफुसी करने लग जाती, देखो ना। एक बुढ़िया थी, हड्डी चमक रही थी, बाल सफेद, कपड़ा सफेद, 3-4 बार सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, 3 अर्घ पानी दिया। और फिर ऐसा, हे भुवन भास्कर, हम बहुत दूर अपने घर से यहाँ 1 महीना के लिए आई हैं, हमारे बच्चों को ठीक रखना। हम सुन रहे हैं, हमको नहीं देख रही हो। भैंस है, दूध होना चाहिए, कि हम आगे सेवा नहीं हुई तो दूध देना बंद नहीं कहीं कर दे। तो आप सब देख रहे करना। हमसे नहीं कहा, बहुत कुछ मांगा, मांग ही रही है। मैं सड़क के पास में गया, माता जी जितनी तुम मांग रही हो, यदि उतना दे नहीं तो कहाँ रखोगी तुम? बड़े समझदार हैं, जितना मांगते उतना नहीं मिलेगा। तुमने 3 चुल्लू गंगाजल दिया और 3 बखारी वस्तु मांग ली, तो तुम तो मूर्ख हैं क्या? वो लज्जित हो गई बेचारी, एकदम लज्जित हो गई। कहने का था, देखिए दानपति भगवान है, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। सोचिए, 3 हाथ का, 3.5 हाथ का शरीर है, बुद्धि इतनी बड़ी है, कहीं आपको इष्ट दर्शन दे ही दिए, हरिद्वार क्षेत्र में कहीं। अब पूछा, पुष्पा जी हम तुम्हारे इष्ट हैं, वरदान मांगो। खुशबू जी वरदान मांगो। बात बता रहा हूं, आप क्या मांगोगे? मांगो क्या? इतनी बड़ी तो बुद्धि है, 3.5 हाथ का मात शरीर, इतनी बड़ी बुद्धि है। उस बुद्धि में लड़के, वैसे लड़के हैं, पति हैं, संसार हैं, पिहर ससुराल है, अयोध्या वृंदावन हरिद्वार प्रयाग है, सब उसी में है ना। उसी बुद्धि से क्या मांगोगी आप? कुछ मांग लेना महामूर्खता है। क्या करना है? बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, आपकी जो इच्छा अपना करो। ये नहीं कि मेरा कल्याण कर, सो नहीं करना है। आप जो जाने सो करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे भागवत जी बराबर सुनते हैं आप लोग। प्रहलाद जी से भगवान, प्रहलाद जी को गोदी में बिछा लिया, निश्चय भगवान जीवा से चाटते हैं। ये बात्सल का पराकाष्ठा का हिसाब किताब है। प्रहलाद जी से भगवान पूछते वरदान मांगो, वरदान मांगो। देखिए ये सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनकर जीवन उतारोगे तब काम चलने वाला है। हमको बड़ी भूख लगी है,
आपके यहाँ गए, भोज्य पदार्थों से भरी थाल को मेरे सामने आपने रख दिया, देखते देखते मेरी भूख जाएगी। आइए मेरे बदले में कोई और खा लेगा तो मेरी भूख जाएगी। जिसको भूख लगती है, जिसको प्यास लगती है, उसी को भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, तब काम चलता है। अब देख क्या लीला होती है। भगवान सर्वेश्वर त्रिलोकाधिपति नृसिंह भगवान की गोदी में प्रहलाद जी बैठे हैं। भगवान का वरदान मांगो, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए, यदि नहीं मांगोगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा, कुछ मांग लो। ये देखिए कितने हठीले भगवान हैं, भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्त भगवान से बड़े होते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा सुरक्षित रखते हैं। भगवान से बड़े भक्त हैं। भगवान ने जब यूं कहा तुम प्रहलाद हमसे नहीं मांगोगे कुछ तो मुझको कष्ट होगा। भगवान गोदी में हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, गोदी से नीचे उतर जाते हैं, तब भगवान के नाम को जाप करते हैं। राधे कृष्ण तो नारद बाबा का चला है। नारद बाबा निम्बार संप्रदाय, निम्बार का आचार्य के गुरु जी हैं। स्वयं वेदांत श्लोकी में 200 श्लोकी में भगवान ने निम्बार ने स्पष्ट कहा है। ठाकुर जी की कृपा से प्रहलाद जी नरसिंह भगवान गोदी से नीचे खड़े हो जाते हैं, तब मन ही मन जाप करते हैं जुगल नाम महामंत्र का, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम को जाप करते हैं। नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाम भगवान, हमारे इष्ट को तकलीफ ही न हो, अब मुझसे मांगा भी नहीं जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान गोदी में होने पर भी नहीं काम आया, भगवान से काम नहीं होता है, इसीलिए भक्त भगवान को नहीं चाहते, भगवान के नाम को चला चाहते हैं। अब क्या लीला होती है, नाम निष्ठ जो होते हैं, नाम भगवान इनके हृदय में स्फूर्ति दे दी, स्फूर्णा दे दी। क्या दी? कहा ऐसा मांग लो। कैसे क्या मांगे? तो कहो स्वप्नावस्था में हमसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो। नाम भगवान ने सिखा दिया, पढ़ा कर चकाचक कर दिया। आपने पूछा हे भगवान, यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप प्रसन्न हो जाओगे? बहुत प्रसन्न होगा, बहुत प्रसन्न होऊंगा। हमको ऐसा वरदान दीजिए, देखिए हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम स्वप्नावस्था में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। वरदान तो हुआ, वरदान हो गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। भगवान की प्रतिज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा में विलय करा देते हैं भक्तराज। तो आप इधर उधर जाते हैं, मठ मंदिर में जाते हैं, बाहर माके हुए जाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान आप सारे 3 हाथ का शरीर है, इतनी बड़ी बुद्धि में विश्व समाया हुआ है, और उसी बुद्धि से, वासना से परिपूरित बुद्धि से सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप सर्वदेव बड़े भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से वरदान मांगती हो, ये वरदान मांगते हैं तो क्या मांगेंगे? छनी मांगेंगे, तुच्छ मांगेंगे। आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, आप जो चाहे करो। मांगना भी नहीं हुआ, अब उनको सोचना पड़ेगा वो कितने बड़े हैं। भगवान इतने बड़े हैं कि इतने बड़े हैं, हमने जहाँ पे पढ़ा, वृंदावन तो विद्वानों का अखाड़ा है, बड़े बड़े मनुष्यों का भाषण हमने सुना है, जिनको श्री राधा रानी ने दर्शन दिया है, श्री श्री प्रियाशरण जी महाराज। 30 वर्षों तक मैंने उनका प्रवचन सुना है, लेकिन कभी किसी धर्म ग्रंथों में धर्माचार्यों के मुख से यह नहीं सुना भगवान इतने बड़े हैं। अरे वेद व्यास जी से उनके पट से श्री जैमिनी जी ने पूछा भगवान कितने बड़े हैं। देखिए राधे 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 राधे। सतयुग में, द्वापर त्रेता में, द्वापर में, कल युग में, सब युग में हम लोग थे, हैं और रहेंगे। सतयुग में
27 हाथ का शरीर मिला, त्रेता में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, कलयुग में 3.5 हाथ का। तो श्रीमान जन्मेजय जी ने पूछा वेदव्यास जी से, भगवान कितने बड़े हैं? बार बार पूछते हैं। आपने कहा आकाश तल्लिंगात, आकाश के बराबर भगवान है। आकाश कितना बड़ा है? आज तक किसी ने नाप तोल कर नहीं बताया। आकाश कितना बड़ा है? राधे राधे। कहने का तात्पर्य, वो क्या कहते सो सुन लो। वहीं हम गिरिराज की तलेटी में है, पहाड़ गिरिराज जी का टुकड़ा है, वे भगवान विराजमान है। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम बंसी हाथ में ले रखी है उन्होंने। और सुंदरी से पूछते हैं, सुंदरी है कौन? भगवान श्याम सुंदर का जो पसीना का कण है, गंडक प्रदेश से नीचे गिरा और त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लेता है। भगवान ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? और रोती रोती कहती है, हे दानपति। दानपति कहती है, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, हमको दो। भगवान के दरबार में लोग लेने के लिए जाते हैं, देने के लिए कुछ नहीं जाते हैं। राधे राधे। एक बार कृपाति जी का भाषण सुन रहा था, राजपंचाध्याय का प्रथम श्लोक, 29 दिनों तो भाषण उनका। भगवान अभितारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मन चक्रे जोग माया उपाश्रितम। मनस चक्रे टुकड़े करने धातु, अर्थात भगवान ने मन को बनाया। अब तक भगवान माखन चोरी किए हैं, गौचारण किए हैं, न जाने कितने गोपियों घर में जाकर कौन कौन सी लीला की है। अब तो अलौकिक लीला करने है, इसलिए मनस चक्रे मन को बनाया। बड़ा विलक्षण ठाकुर जी का विधान है। मन को बनाकर भगवान ने भागवत में 3 बार मन बनाया है। एक बार यहाँ रासलीला करने के लिए, एक बार आए श्याम जी भ्रमर गीत आता है, वहाँ भी भगवान मन बनाते हैं। एक बार कुब्जा के लिए मन चक्र आया है, वह 8 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी। भगवान ने सोचा आज ऐसा मन बनाओ ताकि इसको सीधी कर दो। 3 जगह से टेढ़ी थी, आपने अपने सरनाभ ने उसको पाम को दबाया, एक हाथ उसकी कमर को यूं किया, यूं करके ऐसा झटका मारा तो सीधी हो गई। बिल्कुल टेढ़ी थी तो सीधी हो गई। सीधी करने के लिए मन बनाना पड़ा। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से रहे समझी। उस सुंदरी ने कहा, प्रभु हे दानपति, आप दान देने में सर्वश्रेष्ठ हो। हे दान शिरोमणि, आप मेरा पुत्र बन जाओ। मैं आपकी माँ बनना चाहती, आप मेरा बालक बनो। भगवान मुस्कुराए। देखो इन अपनी लीला है उनकी। आज बड़ा पुराण का ठीक है। देखो जिस रूप में तुम हो और जिस रूप में मैं हूँ, अब मैं न तेरा माँ, मेरी माँ तू बन सकती है, न मैं तेरा बेटा बन सकता हूँ। तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हुई, मैं पूर्ति कर दूंगा। राधे राधे। देखो नींद आती है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, दिन में गर्मी होती है, तो नींद आती नहीं है। तो यह कथा स्थल पर नींद बिल्कुल कुंभकर्ण निद्र आ जाती है। हमारे पल को बढ़ाकर विराज यूं करने लग जाते हैं 1 घंटा में। आसन बदलो, आसन बदलो, आसन बदलो, आसन बदलो, नींद चल जाएगी। नींद को बुलाओगे, नींदिया आ जाओ मेरी आंखों बैठ जाओ, तो आएगी। देवियो 2 बार नाम ले लो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय,
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कहा, त्रिभुवन विभूषण सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे त्रिपुर सुंदरी, तुम कलयुग में नदी बनोगी। नदी, उस नदी का नाम होगा गंडकी। अब मैं तेरा बालक बनूंगा, मुझको लोग गंडकी नंदनम बंदे कहेंगे, सालग्राम बनूंगा। सालग्राम बन करके तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा और तू मेरी माँ बन जाओगी। लोग हम कहेंगे सालग्राम भगवान गंडकी नंदन भी कहते हैं। 156 प्रकार के सालग्राम होते हैं। राम सालग्राम, लक्ष्मण सालग्राम, नृसिंह सालग्राम, 52 सालग्राम होते हैं। कृष्ण सालग्राम नहीं होते हैं। कृष्ण के गंडक प्रदेश से तो निकले ही है गंडकी नदी। कृष्ण सालग्राम नहीं, राम सालग्राम मिलेंगे आपको, नृसिंह सालग्राम मिलेंगे, 156 प्रकार के सालग्राम, लेकिन श्री कृष्ण सालग्राम नहीं मिलेंगे। ये विशेषता है ठाकुर जी की कृपा से। तो आइए, दानपति भगवान है। दानपति को क्या हम दान देंगे, लेकिन सब जानत प्रभुता सोई तत्व का विनुराह न कोई, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तो में समर्पित है। ऐसा समझ करके भगवान सर्वेश्वर के लिए जो भी कुछ दो, उससे कुछ प्राप्त करने की कभी मन में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अब कल बात सुनाऊंगा 9 बजे से 8 बजे से। अब रात कर 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा। अगर आपको घुटनों, कलाइयों, उंगलियों, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक, अपर बैक,